इको बुक एफएम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टोरी नेम्स। साया, एक शापित प्रेम कहानी। चैप्टर एक। कौन था वो चांद की रोशनी में मनाली का शहर सन्नाटे में डूबा हुआ था। हवाओं की सरसराहट और दूर कहीं भौंकते कुत्तों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। बर्फ की चादर ने हर चीज को एक रहस्यमय रूप दे दिया था। सड़क पर लगभग 18 साल की एक लड़की, अंजलि शाह, अपने बैग को कसते हुए धीरे धीरे चल रही थी। उसकी सांसें धुंधली सी लग रही थीं और ठंडी हवा उसके गालों को चुभ रही थी। इतनी रात में ये सड़क इतनी सुनसान क्यों है? ऑटो वाला सही कह रहा था, मुझे रात में अकेली नहीं आना चाहिए था। अंजलि ने अपने कदमों की गति बढ़ा दी, पर जैसे ही उसने आगे बढ़ना शुरू किया, उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। ये क्या? लगता है कोई मेरे पीछे चल रहा है। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई दिखाई नहीं दिया। फिर भी दिल की धड़कन तेज हो गई। जैसे ही अंजलि ने आगे बढ़ना जारी रखा, कदमों की आहट तेज हो गई। इस बार उसे ऐसा लग रहा था कि कोई बिल्कुल उसके पीछे है। अचानक उसने देखा कि उसकी परछाई के ठीक पीछे एक और परछाई बढ़ रही थी। ये क्या हो रहा है? कौन है वो? परछाई के बाल खुले हुए थे और उसमें किसी ने साड़ी पहन रखी थी। अंजलि का दिल धक धक कर रहा था। तभी उसकी कानों में किसी औरत की धीमी फुसफुसाती आवाज गूंजी। किसी ने तुम्हें बताया नहीं कि रात में यहां अकेली नहीं आना चाहिए? अंजलि घबराकर तेजी से आगे बढ़ी, पर जैसे ही उसने बाईं ओर देखा, परछाई उसका पीछा कर रही थी और उसका हाथ उसकी तरफ बढ़ रहा था। तभी अचानक किसी ने अंजलि का हाथ पकड़ा। अरे, ये कौन? अंजलि ने दाईं ओर देखा। वहां एक लड़का खड़ा था, हुड्डी पहने हुए। उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। लड़का धीरे से, डरो मत, बस मेरे साथ चलती रहो। अंजलि ने हिचकिचाते हुए उसका हाथ थाम लिया। उसके साथ होने से उसका डर कम हुआ। जैसे ही वह लड़का उसके साथ चलता रहा, परछाई गायब हो गई। अंजलि समझ नहीं पा रही थी कि यह कैसे हुआ। अंजलि, धीमी आवाज में, कौन है आप? लड़का, चुपचाप चलते रहो। कुछ ही मिनटों में दोनों एक हॉस्टल के गेट पर पहुंच गए। लड़के ने अंजलि का हाथ छोड़ते हुए कहा, लड़का, अंदर जाओ और आगे से रात को बाहर मत निकलना। अंजलि उस लड़के से बात करना चाहती थी, लेकिन उसका सख्त रवैया देखकर वो कुछ भी बोल नहीं पाई। अपने बैग में मोबाइल ढूंढते हुए बोली, लगता है हॉस्टल बंद हो गया है, मैं अभी वार्डन को कॉल करती हूं। तभी उसे सामने से किसी औरत की आवाज सुनाई दी। वार्डन, तेज आवाज में, कौन हो तुम और इस वक्त यहां क्या कर रही हो? अंजलि घबराकर सामने की ओर देखने लगी। सामने लगभग 40 साल की एक औरत खड़ी थी जो उसे घूर रही थी। अंजलि, मैम, मैं मैं यहां। वार्डन गुस्से में, जल्दी बोलो, हॉस्टल बंद करने का वक्त हो गया है। अंजलि, मैम, मेरा नाम अंजलि शाह है, मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया है, यहां मेरे लिए एक रूम बुक्ड है। वार्डन, तुम इस वक्त अकेले ही यहां आ गई? अंजलि, नो मैम, मेरे साथ। अंजलि ने दाईं तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अंजलि हैरान होकर, वो लड़का कहां गया? वार्डन, कौन सा लड़का? यहां तो कोई नहीं है। अंजलि चौंक गई। उसने धीमी आवाज में खुद से कहा, यह कैसे हो सकता है? वो यहां मेरे साथ ही तो आया था। वार्डन, अंदर जाओ और याद रहे कि रात 8 बजे के बाद बाहर मत निकलना। अंजलि ने कोई बहस नहीं की और चुपचाप हॉस्टल के अंदर चली गई। रूम में पहुंचते ही उसने देखा कि वहां कोई नहीं है। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला और एक लड़की कमरे में आई। लड़की, तो तुम हो मेरी नई रूममेट? अंजलि ने सिर हिलाया। लड़की, हेलो, मैं तानिया हूं। अंजलि, हेलो, मैं अंजलि शाह हूं। तानिया, तुम अभी रूम में क्यों आ रही हो? अब तक कहां थी? अंजलि, मैं अभी हॉस्टल पहुंची हूं। तानिया चकित, इतनी रात में यहां आई और किस रास्ते से आई? अंजलि, पुराने रोड से। तानिया आश्चर्य से, और तुम अब तक जिंदा भी हो? क्या बात है? अंजलि, क्यों? ऐसा क्यों कह रही हो? तानिया, वो रास्ता बहुत डेंजरस है, रात में वहां अक्सर हादसे होते हैं, तुम लकी थी। अंजलि, क्यों? वहां क्या है? तानिया, वहां एक कुआं है जिसे विशिंग वेल कहते हैं वो जगह हॉन्टेड है। अंजलि डर गई, लेकिन तानिया बेफिक्र थी।
दोनों बातचीत करते हुए सो गईं। रात में अंजलि बार बार उस लड़के और परछाई के बारे में सोचती रही। आखिर वो लड़का कौन था और परछाई कहाँ गई? क्या वो मुझे मारने आई थी? दूसरी तरफ पुराने रोड के पास एक औरत कैमरा और टॉर्च लेकर जांच कर रही थी। अचानक किसी ने उसे पीछे से फुसफुसाते हुए कहा, रहस्यमय आवाज। ये कहानी झूठी नहीं है। वो औरत घबरा गई। सामने एक बड़ा साया दिखाई दिया। साया भयावह आवाज में, तेरी मौत। साया तेजी से उसके पास आया और जंगल में उसकी चीख गूंजने लगी। वहीं हॉस्टल में अंजलि अचानक जागी। पसीना उसके माथे पर था। उसने देखा कि वो अपने रूम में थी। कितना भयानक सपना था। वो साया, वो लड़का, सब कुछ इतना असली लगता था। अगली सुबह अंजलि और तानिया कॉलेज जाने के लिए निकल रहे थे। रिसेप्शन पर किसी ने कहा, रिसेप्शनिस्ट, कल पुराने रोड पर फिर से एक मर्डर हुआ है। आज सुबह वहां एक और लाश मिली है। अंजलि के कदम रुक गए। पुराने रोड पर औरत की लाश? ये कैसे हो सकता है? मैंने इसे रात में देखा था। उस क्षण अंजलि को यकीन हो गया कि वो सपना नहीं था। और सवाल जो उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था, आखिर कौन था वो? इस कहानी को पूरा सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। इचो बुक एफएम यूट्यूब चैनल पर।